अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। यौम नदू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही हर किस्म की तारीफ़ व सना हर तरह का शुक्र तमजीद और बुजुर्गी उस ज़ात के लिए है जिसके कब्ज़ाए कुदरत में ज़िंदगी और मौत है, इज़्ज़त और ज़िल्लत है, बुलंदी और पस्ती है, रिज़्क़ की फरावानी और तंगी है। न कोई उसका मुशाबे है, न हमसर न नज़ीर, न कोई उसका मुमासिल है, न मुकाबिल न बदल। वो वहदहु ला शरीक है, वो समीउम बसीर है, वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो फ़आलुल लिमा युरीद है और वो अला कुल्लि शैइन कदीर है। उस रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम रहमत कायनात के लिए जिन्हें रब्बे कायनात ने इमामुल मुरसलीन बनाकर शफीउल मुज़निबीन का एजाज़ अता फरमाकर राहतुल मिस्कीन का शरफ अता फरमाकर रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब अता फरमाकर और ख़ातमुन नबिय्यीन का ताज पहनाकर इस कायनात में मबूस फरमाया है। इस रसूल बरहक पर बारिश के कतरों से, दरख्तों के पत्तों से, रेत के ज़र्रों से, आसमान के सितारों से, सूरज की किरणों से, चाँद की शुआओं से बढ़कर दरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अज़ीम शान और अज़ीमुल बरकत किताब में से जिस मुकाम ज़ीशान को मैंने इस वक्त तलावत किया है, इसी मुकाम ज़ीशान के हवाले से चंद मारूज़ात और गुज़ारिशात आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह से ये दुआ है कि रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। फिर मेरे सुनाने के बाद, आपके सुनने के बाद अल्लाह हम सब को उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे।
अल्लाह वालों, आज की ये पुरवकार मजलिस जिस ज़ाते आलीशान के शान में मुनाकिद की गई है, वो कबीला ए बनु साद में खेलता हुआ वो बच्चा है जो दुर्रे यतीम भी है और वाली ये कोनो मकाम भी है। जो असीरे शैब अबी तालब भी है और आकाए दो जहां भी। जो वादी मजरूब ताइफ भी है और शाफ़े महशर भी। वो जिनकी खाक पाक को चूम लेने से बुलंदी की सनदें आसमान से मिलती हैं, उसका नामे नामी इसमें गिरामी नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सरवर आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। आप भी हर साल रहमते कायनात की शान को, आपके मुकाम और मर्तबे को सुनने के लिए यहां जमा होते हैं। मेरी जमात के खुतबा, उलमा, फुज़ला, शुरफा, ज़ुआमा और उमरा अपने अपने अंदाज में कुरान और सुन्नत के दलाइल व बराहीन की रोशनी में आप अहबाब को अपनी मारूज़ात से आगाओ आशना करते हैं। मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से इस कॉन्फ्रेंस में अपना हिस्सा डालने की हमेशा कोशिश करता हूं। मैंने अपने आका व मौला, अपने रहबरो रहनुमा, अपने पेशवा और मुक्तदा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शान को, अजमत को, रिफात को, मारिफत को, बुलंदी को मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ा है। उसका मुताला किया है।
मैंने हर हाल में रहमते कायनात को सारी कायनात से आला और अरफा पाया है। मैंने जिस एंगल में भी रहमते कायनात की जात का, आपकी सीरत व किरदार का मुताला किया है, आप मुझे कायनात में आला और बुलंदो बाला ही नजर आए हैं। मैंने अगर रहमते कायनात को एक बाप की हैसियत से देखा, कायनात में मुझे उस जैसा बाप कोई नजर नहीं आया। मैंने अगर एक बेटे की हैसियत से देखा तो कायनात में मुझे उस जैसा बेटा भी कोई नजर नहीं आया। मैंने अगर एक शोहर की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा शोहर भी मुझे कोई नजर नहीं आया। एक मुबल्लिग की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा मुबल्लिग भी कोई नजर नहीं आया। एक मुकर्रर की हैसियत से देखा, कायनात में मुझे उस जैसा मुकर्रर भी कोई नजर नहीं आया। मैंने अपने महबूब को एक खतीब की हैसियत से देखा, उस जैसा खतीब भी मुझे नजर कोई नहीं आया। अदीब की हैसियत से देखा, उस जैसा अदीब भी कोई नजर नहीं आया। लबीब की हैसियत से देखा, उस जैसा लबीब भी कोई नजर नहीं आया। हसीब की हैसियत से देखा, उस जैसा हसीब भी कोई नजर नहीं आया। तबीब की हैसियत से देखा, उस जैसा तबीब भी कोई नजर नहीं आया। और लोगों, मैंने अपने महबूब को एक जर्नैल की हैसियत से देखा, कायनात में उस जैसा जर्नैल भी कोई नजर नहीं आया। मैंने एक फाते की हैसियत से देखा, उस जैसा फाते भी कोई नजर नहीं आया। मैंने एक हुक्मरान की हैसियत से देखा, उस जैसा हुक्मरान भी कोई नजर नहीं आया। मैंने अपने महबूब को एक आबिद की हैसियत से देखा, उस जैसा आबिद भी कोई नजर नहीं आया। जाहिद की हैसियत से देखा, उस जैसा जाहिद भी कोई नजर नहीं आया। साबिर की हैसियत से देखा, उस जैसा साबिर भी कोई नजर नहीं आया। शाकिर की हैसियत से देखा, उस जैसा शाकिर भी कोई नजर नहीं आया। मुतवक्किल की हैसियत से देखा, उस जैसा कोई मुतवक्किल भी नजर नहीं आया। मैंने अपने महबूब को एक शायरी की हैसियत से देखा,
उस जैसा शहरी भी कोई नजर नहीं आया। मैंने एक ताजर की हैसियत से देखा, उस जैसा ताजर भी कोई नजर नहीं आया। मैंने अपने महबूब को एक रहबर की हैसियत से देखा, उस जैसा रहबर भी कोई नजर नहीं आया। रहनुमा की हैसियत से देखा, उस जैसा रहनुमा भी कोई नजर नहीं आया। मुक्तदा की हैसियत से देखा, उस जैसा मुक्तदा भी कोई नजर नहीं आया। पेशवा की हैसियत से देखा, उस जैसा पेशवा भी कोई नजर नहीं आया। ओ लोगों, मैंने अपने महबूब को एक नबी की हैसियत से देखा, उस जैसा नबी भी कोई नजर नहीं आया। रसूल की हैसियत से देखा, उस जैसा रसूल भी कोई नजर नहीं आया। पैगंबर की हैसियत से देखा, उस जैसा पैगंबर भी कोई नजर नहीं आया। हैरान हो जाओ, मैंने पीरो मुर्शद की हैसियत से देखा, कायनात में मुझे उस जैसा पीरो मुर्शद भी कोई नजर नहीं आया। जिस हवाले से, जिस अंदाज में, जिस हैसियत में मैंने अपने महबूब जनाबे मोहम्मद की सीरत का मुताला किया, कायनात के इमाम के किरदार और करैक्टर को पढ़ा, कायनात में मुझे उस जैसा कोई नजर। तो को शक है, बोल दे क्यों नहीं हो? तो हमारे पैगंबर जैसा इस कायनात में कोई। अहले हदीसो, अपने मसलक का, अपने अकीदे का, अपने नजरिए का, अपनी सोच का, अपनी फिक्र का, अपनी लगन का, अपनी तरफ का बरमला जुर्रत बहादुरी से ऐलान किया करो, ताकि उन जबानों को ताले लग जाएं जो हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करते हैं। ये कहते हैं नबी हम जैसा है, ये कहते हैं पैगंबर। हमारा अकीदा क्या है? कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद जैसा कायनात में कोई मौजूद नहीं है। आज मैं एक इल्जाम जो मेरे मसलक पे लगाया जाता है उसको धोने की कोशिश करूंगा, खुरचने की कोशिश करूंगा, और इंशाअल्लाह मैं वो बोहतान मसलके अहले हदीस की उस सफेद चादर से खुरच के जाऊंगा। किताब और सुन्नत की रोशनी में जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है, लोगों सुन लो, हमारा अकीदा ये है, सारी कायनात एक जानिब, आमिना का लाल अकेला एक जानिब, सारी कायनात मिलके आमिना के लाल की शान का मुकाबला कर सकती। तुम्हें क्या मालूम है? चार दीवारी में बैठ के मेरे मसलक पे कंकर फेंकने वालों, मेरे मसलक पे तबर्रा करने वालों, कीचड़ उछालने वालों, ताशुब की ऐनक को उतार के आओ, कानों से उंगलियां निकाल के आओ, सीने के दरवाजे खोल के आओ। हमारे दरवाजे पे आओगे, यहां से या रब का कुरान लेके जाओगे या मोहम्मद का सच्चा फरमान लेके जाओगे। इतना सच्चा और सच्चा मसलक, और तुम परेशान बैठे हो, फिक्रमंद बैठे हो। उठो ईसान इलाही शहीद के रूहानी फर्जंदो, उठो मैदान अमल में कदम रखो और दुनिया को बता दो, इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की फिजाओं में
किताब और सुन्नत का गलगला मचा के छोड़ेंगे, मोहम्मद की अजमत के परचम लहरा के छोड़ेंगे। तो पता थोड़े ते इल्जाम है, पता है? छड़ दो तुसी, बस चुप करके बैठो। पता है आपको? आने वाबी बेपीरे होंदे ने, इन्हां दा मुर्शद ही कोई नहीं है कि नहीं? ये गल बोलो। आओ फिर मैं आज यही बात आपको बताने लगा हूं कि मैंने अपने आका को आज पीरो मुर्शद की हैसियत से पढ़ा है। आज मैंने अपने पैगंबर की सीरत का मुताला पीरो मुर्शद की हैसियत से किया है। जरा सुनिए और लोगों को जाके सुनाइए, लोगों को जाके समझाइए हमारा पैगाम क्या है, हमारी दावत क्या है, हमारी ललकारो पुकार क्या है, हमारी सदा और हमारा आवाजा क्या है, हमारा नकारा क्या है। हमें ताने देते हैं। देखो जी, इनका कौन सा पीरो मुर्शद है? लाहौर वाली सरकार हमारी, पिंडी वाली सरकार भी हमारी, पाकपतन वाली सरकार भी हमारी। कोई कहता है कोट मिटन वाली सरकार हमारी, कोई कहता है अजमेर शरीफ वाली हमारी, कोई कहता है बगदाद वाली हमारी। मैंने कहा तुम्हें मुबारक हो, तेरी सरकार अगर लाहौर वाली है, तेरी सरकार अगर पिंडी वाली है, तेरी सरकार अगर पाकपतन वाली है, जरा दिल के दरवाजे खोल, हमारी बात भी तो सुन। हमारी सरकार वो है जिसको कुरान ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है। और हमारे पीर वो है जिनके लिबास को कुरान ने वसैयाबा का फताहिर कहा है। हमारे पीर वो है और जिनके माहौल को कुरान ने वर्रुज्जा फहजुर कहा है। हमसे पूछते हो हमारे पीर कौन है? हमारा पीर वो है जिसके चेहरे को वज़्ज़ुहा कहा है, जिसकी जुल्फों को वल्लैल कहा है, जिसकी पेशानी को कद नरा तकल्लुब वजह का फिस्समा कहा है, और जिसके हाथों को मार महता इज़र महता कहा है, आंखों को मा जागल बसर वमा तगा कहा है। हमारा पीर वो है और जिसकी जुबान को ला तो हर्रिक में ही लिसाना का लेता जाला बे कहा है। हमारी सरकार वो है जिसके दांतों को यासीन कहा है। हमारे पीर वो है और जिनकी काली कमली को या अय्युहल मुज़म्मिल कहा है, जिनके कंबल को मुदस्सिर कहा है, और जिनके खुलक को इन्नका लअला खुलुकिन अजीम कहा है। हमारी सरकार वो है और जिनकी रहमत को मारसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा है। हमारी सरकार तो वो है और जिसकी तबलीग को या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक कहा है। हमारे पीर तो वो है और जिनके जिहाद को या अय्युहन नबियो जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन कहा है। हमारी सरकार वो है जिसके शहर को ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा है।
जिसके जमाने को वल्ला सर कहा है, मेरे पीरो मुर्शद के बारे में पूछते हो। मेरे पीरो मुर्शद वो हैं जिनके सीने को अलम नशरा कहा है और जिनके शहर को मक्का और मदीना कहा है। ले जाओ, तुम्हें लाहौर वाले मुबारक, पिंडी वाले मुबारक, पाकपतन वाले मुबारक, हमें मक्के और मदीने वाले मुबारक। इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों को बातें करते हो। नबी ये कायनात के चाहने वालों पे इल्जाम तराशी करते हो। मेरे मसलक को इत्तिहाम बाजी करते हो, बोहतान दराजी करते हो। तुम्हें क्या मालूम है कि कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अलम वसहलन मरहबा, कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें बातें करते हो। कभी मवाजना करके तन्हाई में बैठ के, घर में बैठ के सोचना तो किनका मुकाबला करता है? तेरे पीर को दिया देखे तो दिया बुझ जाए, तेरे पीर को हरा भरा दरख्त देखे तो सूख जाए, तेरे पीर को मोमिन देखे तो उसका दिल दुख जाए, बच्चा देखे तो डर जाए, बाहया और बागैरत औरत देखे तो शर्म से मर जाए, तेरे पीर को शैतान देखे तो उसका सीना ठर जाए। मेरे पीर का मुकाबला करता है, मुझे बातें करता है, और मेरे पीर को काफिर देखे तो मुसलमान हो जाए, मेरे पीर को अगर मुशरिक देखे तो मुवाहिद हो जाए, मेरे पीर को फारूक देखे तो जन्नत में महल बनवा जाए, और मेरे पीर को अगर अमीर हमजा देखे तो सैयद शुहदा का लक़ब पा जाए, मेरे पीर को माविया देखे तो कातबे वही कहलवा जाए, मेरे पीर को सहाबा देखे तो जन्नत की बशारतें पा जाए, और मेरे पीर को अगर आसमान का चांद देखे तो शर्मा जाए, मदीने का हसन देखे तो फरमा जाए। अहसना मिन कलम तरकत ऐनी वाजमला मिन कलम तलदिन निसाओ खुलिकत मुबर्रअन मिन कुल्li ऐबिन कान्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। सान ने कहा, तुमने मेरे पीर को कहां देखा है? मेरा पीर वो पीर है कि जिसको आज तक उससे खूबसूरत किसी आंख ने देखा, किसी मां ने उससे खूबसूरत जना, यूं महसूस होता है वो रब से कह रहा था, मुझे ऐसा ऐसा बनाता जा। वो कहता चला गया, रब बनाता चला गया। और ये तो हसन है। मैंने हदीस के औराक पे अबू हुरैरा को तड़पते हुए देखा, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प तड़प के कह रहा था, मा राइतु शैयन अहसन मिन रसूलिल्लाह। ओ लोगों, मैंने आसमान की नील को छत के ऊपर चमकते हुए सितारों की खूबसूरती को भी देखा, मैंने चमकते चांद को, धमकते सूरज की खूबसूरती को भी देखा, मैंने पहाड़ों पर
सफेद खेमे लगाने वाली बर्फ की खूबसूरती को भी देखा। मैंने जमीन के ऊपर सबज चादर ओढ़ने वाली इस जमीन की खूबसूरती को भी देखा। मैंने जमादात के हुस्न को भी देखा, नबातात की खूबसूरती को भी देखा। इन सब की खूबसूरती को देखकर जब मेरी निगाह मोहम्मद अकरम के चेहरे पे पड़ी, मैं ये फैसला करने पे मजबूर हो गया, मा राइतु शैयन अहसन मिर रसूलिल्लाह, मेरी आंख ने मोहम्मद से ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं है। हमें कहते हो, ये कहते हैं कि नबी हम जैसा है, इनको नबी की शान और मुकाम का क्या पता है। बरा बिन आज़ब भी बोले, उन्होंने कहा मैंने भी बड़े हसीनों को देखा, बड़े जमीलों को देखा, बड़े बड़े खूबसूरतों को देखा, लेकिन लोगों, जब से मैंने मोहम्मद को देखा है उससे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में मुझे कोई नजर आया ही नहीं है। जाबिर भी बोले, हजरत जाबिर कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, कहते हैं मैं सहन के आंगन में बैठा हुआ, निगाह आसमान पे पड़ी, आसमान पे चमकते हुए चांद को देखा, दिल के अंदर ख्याल आया, आसमान का चांद इतना खूबसूरत है, आमिना के चांद को भी तो एक दफा देखकर मवाजना करके देखूं, वो चांद ज्यादा खूबसूरत है या ये चांद ज्यादा खूबसूरत है। कहते हैं मैंने मवाजना किया, कभी उसको देखा, कभी इसको देखा, कभी निगाह ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। बार बार देखने के बाद सहाबी का अकीदा लिख लो, फैज़ा हुवा अहसनु इंदी मिनल कमर, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, चांद का चेहरा दागदार है, आमिना के चांद का चेहरा साफ है, वो चांद ज्यादा खूबसूरत है। यही पे बस नहीं, एक और बोला, उसने कहा फलम नरा मिसलहू फिन्नास हय्यन वलैसा लहू मिनल मौत आदीलुन। ओ लोगों, कान लगा के सुनो, फलम नरा मिसलहू फिन्नास हय्यन, मैंने जिंदों में बड़ों को ढूंढा है कि किसी की शक्ल शुबाहत मुझे आमिना के लाल जैसी मिल जाए, मैंने बड़ा ढूंढा, लेकिन जिंदों में मुझे मोहम्मद जैसा एक भी नजर नहीं आया। फलम नरा मिसलहू फिन्नास हय्यन वलैसा लहू मिनल मौत आदीलुन, शायद कोई कहे जिंदों में कोई मिसाल नहीं है, मरने वालों में कोई नजीर मौजूद हो, क्योंकि बड़े बड़े हसीन और जमील गुजर गए, बड़े बड़े खूबसूरत दुनिया से गुजर गए। वलैसा लहू मिनल मौत आदीलुन, मैंने बड़ी तहकीक की, मैंने बड़ी जुस्तजू की, मैंने बड़ी मेहनत तकादा और जिद्दोजहद की, मैंने बड़ी शाही की, मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं, अल्लाह की कसम मरने वालों में भी मेरे मोहम्मद की कोई नजीर नहीं है। सहाबियों के बाद ये वहाबी भी बोल पड़े, बोल दो कि कोई नहीं, होली बोलो, किसी को पता ना लगे तुहाडे अकीदे दा।
थोड़े नजरिए सोच और फिक्र दा किसी नू इलम ना होए, वहाबी भी बोले, और ये वहाबी का बोल गली गली गूंजना चाहिए। रोशन चेहरा, कद काट, बनतर बनावट, खत्म हो गई सोने ते सजावट। किसे मान एहो जिहा सोना नहीं जनिया, जिवें अपनी मर्जी मुताबिक सी बनिया। मुसव्विर ने बस इंतहा कर सुटी, बड़ी रीझ दे नाल तस्वीर कट्टी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता। ये है मसलके अहले हदीस, ये है दावत अहले हदीस, ये है पैगाम अहले हदीस, ये है मुकाम मुस्तफा, ये है अजमत मुस्तफा, ये है शान मुस्तफा। हमने कहा मुसव्वर ने बस इंतहा कर सुटी, बड़ी रीझ दे नाल तस्वीर कट्टी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, ओ मुहम्मद बना के रब ने कलम ही तोड़ देता। हमें बातें करते हो, इन्हें क्या पता है रसूलुल्लाह की शान का, रसूलुल्लाह के मुकाम का। और ये सहाबी और वहाबी हैं। जाओ जामिया तिरमिज़ी उठाओ, ये अपना अपना तजज़िया पेश कर रहे हैं। ये अपने अपने अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आसमान पे जनाबे जिब्राईल अमीन को भी जला लाया। उसने कहा ये क्या कह रहे हैं? कोई कहता है चांद से ज्यादा खूबसूरत, कोई कहता है जमादात और नबातात से ज्यादा खूबसूरत, कोई कहता है इंसानों से ज्यादा खूबसूरत। उसकी गैरत को जला लाया। जनाबे जिब्रील का पैगाम कायनात में आया। रहमत कायनात ने उसको पढ़ के सुनाया। लोगों तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें क्या पता है, तुमने देखा ही क्या है? अपनों को देखा है तो बेगानों को, यारों को देखा है अगयारों को, सज्जनों को देखा है तो दुश्मनों को, छोटों को देखा तो बड़ों को नहीं देखा। तुमने देखा ही क्या है? फर्शियों को देखा है तो अर्शियों को नहीं देखा। तुमने अरबियों को नहीं देखा, अजमियों को नहीं देखा। तुमने किसी को देखा है, किसी को नहीं देखा। तुमने देखा ही क्या है? तुम्हें क्या पता है? तुम क्या बात कर सकते हो? मैं जिब्रील से पूछो। मैं जिब्रील, वो जिब्रील हूं जिसने सफीउल्लाह को भी देखा, सफीउल्लाह की उम्मत को भी देखा, जनाबे नजीउल्लाह को भी देखा, नजीउल्लाह की उम्मत को भी देखा, जनाबे खलीलुल्लाह को भी देखा, खलीलुल्लाह की उम्मत को भी देखा, ज़बीहुल्लाह को देखा, ज़बीहुल्लाह की उम्मत को देखा। मैंने कलीमुल्लाह को देखा, कलीमुल्लाह की उम्मत को देखा। हाँ, रूहुल्लाह को देखा, रूहुल्लाह की उम्मत को देखा। मैंने अर्शियों को देखा, फर्शियों को देखा, शरक वालों को देखा, गरब वालों को देखा, अरब वालों को देखा, अजम वालों को देखा। मैं जिब्रील, वो जिब्रील हूं जो कायनात के चप्पे चप्पे से होके आया हूं। मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताता हूं। सारी कायनात में मैंने आमिना के लाल मोहम्मद जैसा एक भी नहीं देखा। तुम्हें क्या पता है रहमत कायनात कौन है, रसूल हाशमी कौन है? तू क्या जानता है? गाली देता है मेरे मसलक को, तबर्रा करता है मेरे मसलक में। कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब जिब्रील बोला ना, तो अर्श वाले की गैरत को भी जलाल आ गया। आसमान वाले का भी आसमान से पैगाम आ गया। उसने
नूरियों, नारियों, खाकियों को मुखातिब करके कहा, अल्लज़ी अहसना कुल्ला शैइन खलक़हू। और क्या कहते हो, हमने इस जैसा नहीं देखा, मुझे बताओ तुमने देखना कहां था? मैं रब से पूछो, मैंने इस जैसा बनाया ही कोई नहीं है। मैंने इस जैसा बनाया ही कोई नहीं है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीनो जमील कोई पीरो मुर्शिद लाके तो दिखाओ। और इसीलिए हम सीने पे हाथ मार के कहते हैं, अल्लाह के फजलो करम से, जुर्रत से कहते हैं, बहादुरी से कहते हैं, तू भी आना कयामत के दिन चिराग बीबी के बेटे को लेकर, हम भी आएंगे आमिना के लाल को लेकर। तू भी आना कयामत के दिन लाहौर वाले को लेकर, पिंडी वाले को लेकर, पाकपतन वाले को लेकर। हम भी आएंगे मक्के और मदीने वाले को लेकर। तू भी आना कयामत के दिन अपने पीरों को लेकर। हम भी आएंगे बदरे मुनीर को लेकर। तू भी आना अपने मुर्शिदों को लेकर, अपने पीरों को लेकर। हम भी आएंगे शीमा के वीर मोहम्मद को लेकर। इससे बेहतर और आला लाके तो दिखाओ। अपने मनवाना चाहते हो, ये हमारा छड़वाना चाहते हो। आसमान का खालिक को मालिक ऐलान कर रहा है, यौम नदू कुल्ला उनासिन बेइमामिहिम फमन ऊतिया किताबहू बियमीनिही। जाओ इब्ने कसीर को पढ़ो। इब्ने कसीर जुर्रत से लिख रहा है, रब्बे जुल जलाल की कसम है, कोई किसी के साथ होगा, कोई किसी के साथ होगा, कोई किसी के साथ होगा। अहले हदीसों खुश हो जाओ, कयामत के दिन तुम साथ होंगे तो आमिना के लाल जनाबे मोहम्मद के साथ होंगे सल्लल्लाहु। क्यों? हमने दुनिया में कायनात के इमाम के अलावा किसी और को अपना पीरो मुर्शद माना? ऊंची कहो, पीरो मुर्शद माना? इसलिए कि हमें उस जैसा नजर आया नहीं। आओ ये सबक, ये दरस, ये वाज, ये पैगाम, ये सदा, ये आवाज़ा, ये नक्कारा लेकर मैदान अमल में कूदो, मैदान अमल में निकलो, दुनिया को बता दो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस पीरो मुर्शद के पैगाम को घर घर पहुंचा के छोड़ेंगे और इसके रास्ते में रुकावट बनने वालों को रास्ते से हटा के छोड़ेंगे। अज़म करते हो? पुख्ता इरादा करते हो? इसी जज्बे के साथ, इसी वलवले के साथ तुमने घरों को लौटना है और इंशाअल्लाह वो दिन जरूर आएगा। मेरे मुर्शिदो मखदूम कह गए, वो दिन जरूर आएगा जब पाकिस्तान की फिदाओं में परचम लहराएगा, या किताबुल्लाह का लहराएगा या सुन्नत रसूलुल्लाह का लहराएगा। उस दिन को तलू होने से कोई दुनिया की ताकत रोक सकती? उसको करीब तर करने के लिए सुस्ती छोड़िए, काहिली छोड़िए, गफलत छोड़िए, मैदान अमल में निकलिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो दिन करीब आन पहुंचा है जब पाकिस्तान की गली कूचे में मसलक अहले हदीस का गलगला मच के रहेगा, किताब और सुन्नत का झंडा बुलंद हो के रहेगा। आपको अपनी तरन्नुम आवाज में मेरे भाई मौलाना इलियास मदनी साहब इंशाअल्लाह आपसे हम कलाम होंगे और आपको रहमत कायनात की सीरत से आगाह आशना करेंगे। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अपनी रहमत से
नबी का पक्का और सच्चा मुहिब बनाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।